और रिकॉर्डिंग हाँ, कर दिया कर दिया। रिकॉर्डिंग आपने क्लाउड में किया है ना गौतम जी? चलो ठीक है। आज हमारा टॉपिक है एलडीओ। आवाज आ रही है मेरी सही से? आ रहे हैं। जी सर। जी सर, बराबर आ रहे हैं। एलडीओ नाम से ही पता चल गया होगा एलडीओ क्या होता है। ठीक है। हम्म, एलडीओ मीन्स आपका रहता है लो ड्रॉप आउट। ठीक है। हम्म, इसका काम क्या रहता है? ठीक है। वोल्टेज को ड्रॉप करके आगे भेजता है। क्या करता है? बोलिए। वोल्टेज को वोल्टेज को ड्रॉप करके आगे भेजता है। ठीक है। कैसे? एलडीओ हमारे सर्किट में कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। सब देखा ही होगा। एलडीओ हमारा एक कुछ इस तरह का रहता है, 4 पिन का। 1, 2, 3 और 4। ठीक है। एक आपका ये एलडीओ हो गया, एक दूसरा भी एलडीओ लगता है हमारे सर्किट में। रे लड़का रे, चल घर घुस। घर घुस सु तो। माइक माइक को म्यूट कर माइक बंद लीजिए। रखिए, माइक बंद रखिए। आपका वीडियो खराब होगा जब देखोगे तो। आप ही बोलोगे यार। ठीक है। और 5 नंबर। ठीक है। बेसिकली हमारे सर्किट के अंदर दो टाइप के एलडीओ लगे हुए रहते हैं। एक रहता है 4 पिन का, एक रहता है आपका 5 पिन का। ठीक है। कैसा दिखता है तो हेलो। हम आपको दिखा देते हैं। जी। कनेक्ट तो कर दिया। माइक बंद रखिए, कृपया करके माइक बंद रखिए। ठीक है। सवाल है तो बेझिझक पूछिए, टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है। मोबाइल में कॉल आया, उसके बाद से साउंड नहीं सुनाई दे रहा। एलडीओ दिख रहा है सभी को? जी सर, दिख रहा है। ठीक है। ये हमारा फॉर लेग का एलडीओ रहता है। ठीक है। चारों साइड इसका लेग रहता है और बीच में ये ब्लैक टाइप का रहता है, छोटी आईसी की तरह दिखता है। ठीक है। इसका वर्क क्या होता है? इसमें एक इनपुट रहता है। एक रहेगा आपका इनपुट। इनपुट। एक रहेगा इनेबल। 3 नंबर पिन ये आपका रहेगा आउटपुट। ठीक है। और ये रहेगा आपका ग्राउंड। ठीक है। इनपुट में क्या क्या रहता है? इनपुट में एलडीओ के लिए वीपीएच रहता है, वीरेज रहता है। ठीक है। इनपुट के लिए वीपीएच भी देते हैं, वीरेज भी रहते हैं। तो कितनी वोल्टेज होती है? आपकी रहती है वोल्टेज 3.7। दूसरी रहती है आपकी 2.8। 2.2 भी रहती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर्किट उस पे इनपुट कितना देना है। ठीक है। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क आपका जैसे इसको इनपुट मिला 3.7 से 2.2 या 2.8 कुछ भी मिला इनपुट में। ठीक है। इनपुट मिलते ही
सीधा ये आउटपुट नहीं निकालेगा। ठीक है, इसको मिलेगा इनेबल, यहाँ से इनेबल मिलेगा। ठीक है, किससे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका सीपीयू से या तो पावर से, दोनों में से किसी भी को भी मिलता है, कोई नहीं। ठीक है, इनेबल आपका मिलेगा यहाँ पे 1.8। इनेबल मिला, उसके बाद ये आउटपुट निकालेगा। आउटपुट कितना निकालेगा? तो अकॉर्डिंग टू एलडीओ, आउटपुट में कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एलडीओ लगाया जाता है। ठीक है, इसको इनपुट मिलता है, उसके बाद इनेबल मिलता है और आउटपुट मिलता है। ठीक है, आउटपुट निकलता है। जब इनेबल मिलेगा तभी आपका एलडीओ वर्क करेगा, जब तक इनेबल नहीं मिलेगा आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। ये आपका फॉर लेग एलडीओ। ठीक है, अब हम पढ़ाते हैं 5 नंबर एलडीओ। इसमें भी वही सेम मेथड है। आपका सबसे पहले मिलेगा इनपुट, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका कंट्रोल, थर्ड नंबर आपका आउटपुट, फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका इनेबल। साथ में लिख दिया। ठीक है, बीच वाला जो आपका 5 नंबर का है ये रहेगा आपका ग्राउंड। ठीक है, तो ये भी वर्क वैसे ही करता है आपका। यहाँ पे आपको इनपुट में मिलेगा 3.7, 3.7 भी मिलता है, 3.0 भी मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलडीओ, एलडीओ किस कौन सा आउटपुट निकालना है उसके हिसाब से इसका इनपुट रहता है। 2.8 भी रहता है, 2.0 भी रहता है। ठीक है, इनेबल आपका सीपीयू या पावर से आएगा, वही 1.8। ठीक है, इसमें एक और एक्स्ट्रा लाइन है। हाई लेग का जो एलडीओ रहता है इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा रहती है, इसको बोलते हैं कंट्रोल लाइन। ये किसके साथ रहती है? ये हमारे रहती है सीपीयू के साथ। कंट्रोल कंट्रोल लाइन सीपीयू के साथ रहती है। ये तो समझ में आ गया। 4 और 5 दो लेग का एलडीओ रहता है। हेलो, कुछ कंफ्यूजन हम्म। है एलडीओ सर के अंदर आपको? एलडीओ एलडीओ किस सेक्शन में ज्यादा रहता है? अच्छा, एलडीओ आपका रहता है ज्यादातर इसमें कैमरे सेक्शन में, कैमरे में सबसे ज्यादा रहता है, कैमरे की लाइन में। एलडीओ का जो सर कट पॉइंट है वहाँ एक नंबर वहीं से शुरू होता है ना? हाँ, वहीं से एक नंबर शुरू होता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। आरआईसी के अगल बगल जो रहता है वो एलईओ कहलाता है ना उसको। पावर आईसी के अगल बगल एलडीओ नहीं रहता है, बस कॉइल रहता है। ठीक है, बस। लेकिन एलडीओ उसमें से जनरेट होता है। जो आप बाहर में वोल्टेज चेक करते हो ना, LDO 1, LDO 3, LDO 4, वो हाँ पावर आईसी के अंदर से एलडीओ, अंदर के एलडीओ। ठीक है, ये हाँ। बाहर में जो एलडीओ कंपोनेंट एलडीओ है उसकी। एलडीओ स्केचमेटिक खराब में देखा था। मोल्टेड हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने पावर आईसी के बगल में एलडीओ देखा और हम बोल रहे हैं कि नहीं है। नहीं, हो सकता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, बोर्ड में किस तरह से डिजाइन किया गया है उस चीज को। ठीक है, ठीक। ये बोर्ड आपका में फॉर दिखा बिट दीजिए ना एलडीओ। एक। दिखाएंगे दिखाएंगे। ठीक है, ये बोर्ड में दिखा देते हैं। दिख रहा है? हम्म। ठीक है,
ये हमारा हाँ 4 पिन का एलडीओ रहता है। दिख रहा है कुछ? हाँ 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 हाँ। ठीक है, इसको दिख चेकिंग रहा है कैसे सर। करना है वही। डायोड बोर्ड में हमें मल्टीमीटर को सेट कर देना। मल्टीमीटर दिख रहा है ना हमारा? हाँ। हम्म, डायोड बोर्ड में मल्टीमीटर को सेट किया है, और उसके बाद रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखना है। ठीक है, और ब्लैक से हमें की चारों लेग की जीआर लेंगे। देखो कितना मिल रहा है, 591। ठीक है, सर मल्टीमीटर थोड़ा सीधा कीजिए। कि जी ऐसे दिखेगा ठीक। अभी सही दिख रहा है? जी जी थोड़ा लाइट कम हो गया तो। लाइट कम हो गया? जी दिखा नहीं था वहाँ अंधेरा दिख रहा है। मल्टीमीटर का लाइट डिम हुआ है। हाँ अभी चलता सर, देखिए। ठीक है ठीक है जी जी धन्यवाद। चलेगा अभी हाँ चलेगा अभी ठीक सही है। आ रहा है। हाँ रुक जा भाई, कहाँ भाग रहा है? ठीक है, तो रेड प्रोब को ग्राउंड रखना है, और ब्लैक से हमें इसका जीआर चेक करना है। कितना मिल रहा है? 591 मिल रहा है। सेकंड नंबर में 444, 441। ये आपका ग्राउंड पॉइंट है। और पांचवा आपका मिल रहा है 582। ये आपका 4 पिन एलडीओ है। ठीक है, ये एलडीओ आपका 4 पिन का है। और 5 पिन रहेगा तो उसमें क्या होगा कि चारों जो लेग है ना, इसके अंदर आपको जीआर मिलेगा, और बीच का जो पॉइंट रहेगा उसके अंदर आपको ग्राउंड ग्राउंड। मिलेगा। इसी के बीच के, इसके अंदर बीच का एक पॉइंट रहता है, वो आपका ग्राउंड रहेगा। ठीक है, हम्म। हाँ सर। एलडीओ का वर्क, एलडीओ चेकिंग। ठीक है, इसमें किसी को कोई डॉक्टर सर, कंफ्यूजन है? हाँ। वो एलडीओ कौन सा तो ओपन है क्या, यानी कि बोर्ड से निकाले तो है क्या, थोड़ा बता सकते तो। ये नोज मार्क की तरफ से ही उसका इनपुट है क्या? हाँ हाँ जी, जो रोजमार्क रहता है ना वही एक नंबर रहता है। हाँ ठीक है, एक नंबर आपका रोजमार्क रहेगा, दो हाँ नंबर सर। ग्राउंड रहेगा, 3 नंबर इनेबल रहेगा, और 4 नंबर आपका आउटपुट रहेगा। निकाल के दिखना है क्या? दिखाइए। निकाले तो रहे तो दिखाए तो अच्छा होता सर, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। ठीक है, निकाल के दिखा रहा हूँ।
दिख रहा है? ये तो 5 पिन एलडीओ है सर। अभी निकला हुआ क्वेश्चन ऐसा होता है जी। ये 5 पिन वाला है ना? ये 5 पिन वाला है ना सर? नहीं, ये 4 पिन वाला ही है आप, ठीक है। लेकिन जो 5 पिन वाला रहेगा ना, उसमें बाहर का कोई भी ग्राउंड नहीं रहेगा, ठीक है। बीच वाला पॉइंट ही ओनली ग्राउंड रहेगा, समझे? 5 पिन के अंदर आपका बीच वाला पॉइंट ग्राउंड रहेगा, बाकी चारों में आपका जीआर आएगा। थोड़ा क्लीन करके दिखा दो। सर जी एलडीओ का क्या काम रहता है? सर वीडियो की थोड़ी क्वालिटी कम कीजिए, वो थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, बहुत स्लो मोशन में चल रहा है वीडियो। फर्स्ट कौन है सर? वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम कीजिए। अभी क्लियर है? हाँ सर। जी सर। ठीक है। ये हमारा बोर्ड के अंदर नीचे की डिजाइन इसकी कुछ इस तरह की रहती है, ठीक है। लेकिन अगर इस चारों पॉइंट में आपको जीआर मिलता है और ओनली फॉर बीच वाला पॉइंट आपका ग्राउंड है, तो वो आपका है 5 पिन वाला एलडीओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं इधर 1 नंबर नोज मार्क है और 2 नंबर में आपको ग्राउंड मिल रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि वो आपका 4 पिन एलडीओ है, ठीक है। ठीक। दिख रहा है एलडीओ कैसे रहता है निकलने के बाद हाँ भी? हाँ सर। ठीक है। अब इन्हीं का सवाल था कि एलडीओ का काम क्या रहता है, ठीक है। एलडीओ का काम सिंपल है, क्या है कि मान के चलो किसी लाइन को चाहिए आउटपुट। चलो इस तरह से आप नहीं समझोगे। एलडीओ कंपनी यूज ही क्यों करती है? पहली बात तो यही कि अगर भाई मान के चलो ये आउटपुट में 1.8 या 1.0 वोल्टेज चाहिए, तो वो पावर आईसी से दे सकता है। एलडीओ यूज ही क्यों करता है? या तो वो 2 रजिस्टर डिवाइडर बना के भी दे सकता है, सही है ना। एलडीओ ही क्यों यूज करता है, ठीक है। हाँ सर। तो एलडीओ यूज करने का हाँ एक सर। प्लस पॉइंट ये है। मान के चलो कंपनी ने आज कोई बोर्ड एक डिजाइन किया, ठीक है। 1 नंबर मॉडल का कोई बोर्ड डिजाइन किया, ठीक है। उसके अंदर उसने 2 कैमरा दिया, 2 ही कैमरे दिए उसके अंदर। हाँ सर। 2 महीने के बाद वो मॉडल नहीं बिक रहा है, तो कंपनी क्या करती है? कुछ चेंजेस नहीं करती है, एक कैमरा लगा देती है। एक पहले 2 थे, अब 3 कैमरे लग गए, मॉडल नंबर चेंज हो गया, तो धड़ाधड़ बिकने लग जाए, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा एक कैमरा लगा है, ठीक है, उसको यूज करने के लिए हाँ उसको सर। चाहिए वोल्टेज। वोल्टेज। हार्डवेयर को चलने के चाहिए वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज कहाँ से देगी कंपनी? यही वोल्टेज चलो पावर आईसी से भी दे सकता है, पावर आईसी से भी दे हाँ सर। सकता है। लेकिन जब बोर्ड डिजाइन होता है उस टाइम उसके फिक्स आउटपुट रहते हैं, ठीक है। मान के चलो आपकी पावर आईसी में 25 से 30 आउटपुट है, और वो सारे अभी बिजी है। अभी आपको एक 31वां आउटपुट चाहिए, ठीक है, पावर आईसी से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पावर आईसी चेंज करनी पड़ेगी। और अगर पावर आईसी चेंज करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीपीयू चेंज करना पड़ेगा, या तो दूसरी पावर लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जगह भी चाहिए बोर्ड में, तो वहां पे जगह रहती नहीं। तो कंपनी क्या करती है कि चलो भाई हमें एक ही सेक्शन नया क्रिएट करना है ना, तो वो एक एलडीओ सर्किट बना देती है, ठीक है। अब ये एलडीओ सर्किट वर्क कैसे हाँ करता है, सर। ठीक है। अगर एलडीओ की जगह पे आपका डिवाइडर सर्किट बना के, हमने डिवाइडर सर्किट बनाया था रजिस्टर में, याद है ना? ज्यादा आउटपुट, एक रजिस्टर R1 R2 और बीच में से निकाल के उसका आउटपुट, ठीक है। तो उस अगर डिवाइडर सर्किट बना के आउटपुट देता तो क्या होता? अगर इनपुट में कुछ भी वेरिएशन रहता, तो आउटपुट में भी वेरिएशन रहता है, ठीक है। स्टेबल वोल्टेज नहीं निकलता है उसमें,
इसलिए वो मेथड नहीं यूज किया, और कंपनी ने एक श्योर कि जो भी आउटपुट निकलेगा एक ही बार में वही रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं रहेगा। तो उसके लिए इसने एलडीओ यूज किया, एलडीओ सर्किट। एलडीओ का मतलब होता है लो ड्रॉप आउट। अब ये सर्किट वर्क कैसे करता है वो हमने बता दिया, और एलडीओ कैसे काम करता है वो भी बता दिया। अगर आपके कैमरे को 1.8 चाहिए वर्किंग करने के लिए, तो उसको इनपुट में 3.7 चाहिए या तो 2.8 चाहिए इनपुट में। ठीक है, उसके बाद जब आपका इनेबल मिलेगा, उसके बाद ही आपका एलडीओ वर्क करेगा। जब तक इसको इनेबल नहीं मिलेगा तब तक आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ सर। एलडीओ क्यों यूज करते हैं, कैसे चलता है, इसका सर इनपुट आउटपुट इनेबल। हाँ जी। सर बोल रहे हैं मेरा उस जो आउटपुट दे रहा है 1.8, हम उससे कोई लाइन को दे रहे हैं 1.8 लाइन से, तो उसका क्या, जी, उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझे भाई साहब। अगर मान के चलो ये आपका एक कैमरा है, कैमरा ही मान लो, कोई भी मान लो, एक आपका हार्डवेयर कोई भी पार्ट है, कोई फंक्शन है, ठीक हो, उसको वर्क करने के लिए चाहिए 1.8 या तो 1.0, कुछ भी वोल्टेज चाहिए। ठीक है, इसको वर्क करने के लिए आपको चाहिए 1.8 या 1.0, कुछ भी चाहिए। एक इसको चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, 1.0 वोल्टेज चाहिए मान लो भाई, हाँ बोलिए। 1.0 वोल्टेज। ठीक है, एक वोल्टेज चाहिए हाँ। इसको रन करने के लिए, चलने के लिए। ठीक है, तो मान के चलो जो सर्किट है हमारी, उसमें ये छोटी छोटी जो वोल्टेज रहती है, ये कौन आउटपुट करता है, पावर आईसी। और पावर की पहले से 25 से 30 जो फिक्स वोल्टेज आउटपुट में है वो सारी बिजी है। ठीक है, तो उसके लिए अगर एक नया फंक्शन बनाना है तो उसके लिए वोल्टेज की भी जरूरत रहती है ना, तो उसको वोल्टेज कौन देता है, एलडीओ, 1.8 या 1.0। ठीक है, समझे। हाँ हेलो सर। जी सर। भाई साहब, समझ में आ गया। तो उस हाँ चीज को सर वो वर्क करने के लिए, हाँ बोलिए। सर वो मेरे को समझ में आ गया। बोल रहे हैं मेरा कैमरा को जो 1.8 जा रहा है, ठीक है, वो वहां से उठा के हम डिस्प्ले सेक्शन में दे दिए, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस हो जाएगा क्या वोल्टेज का? चेंजेस क्या हो जाएगा सर जी, वो हो सकता है कि आपका सेट ही डेड हो जाए। अगर आपने कैमरे के लिए जो हम्म। एलडीओ में निकल के दिया है वोल्टेज, वो अगर आप यहाँ पे दोगे, ठीक है, आपके हाँ। लाइट सेक्शन में, या तो लाइट सेक्शन का 1 पॉइंट उठा के कैमरे में दोगे, ठीक है, हाँ। अगर हाँ। सर्किट शॉर्ट हो जाएगा ना दोनों आपस में मिलके, हाँ। तो आपका सेट डेड हाँ। भी हो सकता है। इसलिए कभी भी हाँ। बोर्ड के अंदर आपको 1.8, ठीक हाँ। है, 2.8, 2.3, 2.8 बहुत हाँ। जगह पे मिलेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई मेरा लाइट सेक्शन में 1.8 नहीं बन रहा है, तो चलो ये कैमरे वाला तो बन रहा है, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो। ऐसा कभी भी नहीं करना है। कोई भी वोल्टेज हो, आप कभी भी किसी लाइन को दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, हम्म। इसमें डेंजरस है, शॉर्ट हो जाएगा आपका फोन। अगर पहले जो प्रॉब्लम था उससे ज्यादा बन जाएगा, पहले तो वो डेड हो जाएगा, तो उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद जिस प्रॉब्लम के लिए आया था वो भी लेकिन रिपेयर सर करना बहुत पड़ेगा। सारा में काम हो भी जाता है। नहीं हो जाता है, जैसे कैसे होता है वो भी हम बता देते हम्म। हैं। अभी आगे आपको हम पढ़ाएंगे ना स्कीमेटिक, तब पता चलेगा। जैसे हमारे कॉलकम में है ना L5 करके एक लाइन रहती है, ज्यादातर लोगों को पता होगा, 1.8 की L5 लाइन रहती है। ये वोल्टेज है डिफॉल्ट आपका, क्या है, डिफॉल्ट है। इसको आप कहीं पे यूज कर सकते हो जहाँ पे आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है, और वो वोल्टेज अगर आपका डिफॉल्ट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो, आप उसमें कोई अदर रिक्वायरमेंट ना हो, डिफॉल्ट वोल्टेज ही चाहिए उस चीज को, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। और मीडिया टेक में आपका रहता है VIO 1.8 डिफॉल्ट वोल्टेज। ठीक है, वो 1.8 अगर आप उसकी जगह पे उसको दे दोगे डिफॉल्ट वोल्टेज की जगह पे, तो काम बनता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें है ना आपका शॉर्ट भी रहता है, शॉर्ट भी हो जाती है दोनों लाइन, समझ रहे हो। हम्म। अगर कोई प्रोटोकॉल से 1.8 बन रहा है और उसकी जगह पे आप ये डिफॉल्ट वोल्टेज दे दोगे,
तो प्रोटोकॉल की जगह पे अगर वोल्टेज तो वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो दोनों आईसी ना आपस में शॉर्ट मार देंगी, समझे। हम्म, हम्म, जिसका आउटपुट में 1.8 है उसको आप इनपुट में दे दोगे यहाँ, ठीक है, तो हम्म, सर्किट वर्क करेगा ही नहीं। जो प्रोटोकॉल हम्म, से 1.8 आपका बनने वाला है, आपने डिफॉल्ट दे दिया। हम्म, ऐसा कभी नहीं करना। अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है आपका तो उसका कुछ रीजन होगा, उस रीजन को क्लियर कीजिए। आपको काम को कभी भी बिगाड़ना नहीं है, आप सही काम करने के लिए ही बैठे हो, हम्म, ठीक है। ठीक। तो एलडीओ क्यों कंपनी यूज करती है, इसका इनपुट आउटपुट इनेबल, ठीक है। एलडीओ एकदम छोटा सर्किट है, बोर्ड के अंदर एकदम इजी में इजी सर्किट अगर हो तो वो आपका एलडीओ सर्किट है, सिंपल में सिंपल, ठीक है। ये आपका 4 पिन लेग, 4 लेग वाला जो एलडीओ है वो हो गया। अब होता है एक हमारा ये 5 पिन वाला, 5 पिन वाला। तो ये कैसे वर्क करता है, तो इसका भी सेम, कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। इसको इनपुट में 3.7 2.8 या 2.0 जो भी इनपुट होगा अकॉर्डिंग टू एलडीओ, ठीक है। एलडीओ किस सेक्शन के लिए यूज करना है, उसको आउटपुट कितना चाहिए, उस हिसाब से एलडीओ यूज किया जाता है। और दूसरी बात, आप कोई भी एलडीओ एक एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान के चलो ये 3.7 इनपुट वाला है तो आप 2.8 इनपुट वाला नहीं डाल सकते हो इसकी जगह पे, ठीक है। कोई भी हो, 4 लेग का हो चाहे 5 लेग का हो, जिसकी इनपुट रिक्वायरमेंट आउटपुट रिक्वायरमेंट सेम है वही आप उसकी जगह पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये 5 पिन एलडीओ हमारा कैसे काम करता है, सेम है। इनपुट में आपको वही वोल्टेज चाहिए, वीरेज या तो वीपीएस में, ठीक है। इनेबल आपका सीपीयू या तो पीएम से आएगा 1.8, लेकिन इसमें एक लाइन और बढ़ जाती है, कंट्रोल, कंट्रोल लाइन, ठीक है। अगर मान के चलो ये आउटपुट लाइन हमें अभी 1.8 के लिए चाहिए या तो 1.0 के लिए चाहिए फिलहाल अभी, ठीक है। यहाँ पे हमने 2.8 या तो 2.0 दे दिया, यहाँ से इनेबल मिल गया, हमारा आउटपुट हो गया 1.0। मान के चलो आगे जाके अगर इस सेक्शन को 1.0 की जगह पे 1.5 या तो 1.8 वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट अगर बढ़ाना है तो सीपीयू क्या करेगा, कंट्रोल से इसको एक्स्ट्रा वोल्टेज देगा, वो क्या हो जाएगा आपके आउटपुट में प्लस हो जाएगा। पहले 1.0 जो डिफॉल्ट निकल रहा था वो कंट्रोल की वजह से यहाँ पे 1.5 या तो 1.8 बन जाएगा, ठीक है। सर इसका समझ नंबर में आ होगा गया ना ऊपर, किसका नंबर। एलडीओ के ऊपर नहीं, कुछ नंबर रहता होगा ना सर। नहीं नंबर रहता है लेकिन उस नंबर से आप सही कर सकते हो। लेकिन अगर एलडीओ कभी भी आपको चेंज करना है तो सबसे पहले आपको उसका इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए। स्कीमेटिक से आप उसका इनपुट आउटपुट चेक करोगे कि हमारा जो ये एलडीओ है, ठीक है, ये एलडीओ कितने मान का है, इसको इनपुट क्या रिक्वायरमेंट है और आउटपुट क्या रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप दूसरे बोर्ड से जब एलडीओ निकालोगे तो उसका भी इनपुट और आउटपुट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, अन्यथा नहीं हो मैथमेटिक्स सकता है। मैथमेटिक्स से बहुत आराम से मिल जाता है, जो बोले सर्च खोलो और देख लो कौन कौन से एलडीओ। सर, ये सर, एलडीओ, हाँ जी, एलडीओ जो है इसको बाईपास भी कर सकते हैं ना? कैसे। हम देखे थे इसमें एक यूट्यूब में, उसमें बाईपास क्या है, लेकिन उसका हम पूरा सॉल्यूशन नहीं जानते हैं, लेकिन देखे थे एक वीडियो में कि एलडीओ को बाईपास भी किया है। अरे भैया, यूट्यूब वालों को क्या करना है, उनको कोई बोलने वाला है नहीं नहीं, नहीं, जो आपको सब्सक्राइबर है वो आपको तो। सर 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 आपसे क्लास ले रहे हैं, सर आपसे हम सवाल किए कि होता है या नहीं होता है। नहीं नहीं, कभी नहीं होता है, हाँ, वही समझे। बात। अरे भाई एलडीओ के जो वोल्टेज डिवाइडर है ना, एक तो वो बाईपास कैसे होगा? नहीं नहीं, एलडीओ इसमें आपका, नहीं नहीं, हाँ चलो आपका वोल्टेज बढ़ सवाल गया तो जिस करना सेक्शन में जायज है, जाएगा उस ठीक है। सेक्शन को उड़ा देगा। एलडीओ आपका सवाल करना जायज है, ठीक है। एलडीओ बाईपास होता है या नहीं होता है, मैं कहता हूँ जी नहीं होता है। क्यों, ठीक। जो ये जो एलडीओ सर्किट है ना, ये सिर्फ एक एलडीओ नहीं है आपका, ठीक है। हम्म, ये ओनली फॉर आपका एक एलडीओ नहीं है कि एक एक कंपोनेंट है इसको आप बाईपास कर दोगे।
ठीक है, किसी भी 1.8 को आप वहां पे लगा के काम चला सकते हो। ठीक है, ये एलडीओ एक एलडीओ कंपोनेंट नहीं है, ये एलडीओ एक पूरी सर्किट है। ठीक है, बेसिक टू बेसिक, इजी टू इजी, आपके मोबाइल के अंदर कोई भी सर्किट है तो वो एलडीओ सर्किट। एक मिनट ऑल रखिए। सबसे इजी आपका एलडीओ सर्किट है, इसको आप कभी बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप ठीक देख है। रहे हो कि एक इनपुट की रिक्वायरमेंट है, एक इनेबल की रिक्वायरमेंट है, तभी जाके आपका आउटपुट फिक्स है। समझे? हम्म। हम्म। तभी जाके आपका आउटपुट फिक्स है। अगर इसको आप बाईपास कर दोगे तो ये इनपुट और इनेबल की क्या है, जरूरत ही नहीं है भाई। नहीं तो उसमें ठीक देखे है, थे ना, क्या जानते हैं, उसमें कैपेसिटर, फिर एक डायोड और एक रेजिस्टेंस दे के उसको बाईपास किया था, फिर एक ट्रांजेक्शन भी लगाया था उसमें। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा एक मिनट और रखिए। सीपीयू जो कंट्रोल है ना, वो दिक्कत आ जाएगा यदि बाईपास करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, इसीलिए हम साथ से पूछे कि होता है या नहीं होता है। नहीं हो सकता है, लेकिन सीपीयू कंट्रोल वाला ये तो गंडगोल हो जाएगा। प्रोफेशनल रिपेयर तो विदाउट बाईपास के ही मानी जाती है, बाईपास कर दिया वो एक जुगाड़ होती है। हाँ। अगर देखो, वो कंपनी जो आपने लगाती है। बताया कि ट्रांजिस्टर लगा के, एक कैपेसिटर, एक डायोड लगा के, उन भाई साहब ने वो क्या बोलते हैं कि एक एलडीओ को बाईपास कर दिया। ठीक है, चलो वो अपनी जगह पे सही हो सकते, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, वो हम्म। अपनी जगह पे सही, हम नहीं बोल रहे कि वो गलत है। लेकिन हम बता रहे हैं कि ये एलडीओ है ना, कभी बाईपास नहीं होता है, ओनली फॉर रिप्लेस ही होता है। इसको बाईपास ठीक। कभी मत कीजिए। अगर ठीक। बाईपास करने की ही ऐसी जरूरत होती तो हमने बताया ने, तो कंपनी इसको पूरा सर्किट को डिजाइन ही नहीं करता। वो सीधा क्या करता कि भाई चलो वीपीएच मिल रहा है, दो रजिस्टर मिलाया और डिवाइडर सर्किट बना के सीधा उसको दे देते। ठीक है, आउटपुट में तो वो भी सर्किट हम्म। निर्माण हो सकता था। लेकिन क्या है कि वो जो बाईपास और डिवाइडर सर्किट बना के जो भी वोल्टेज बनती है ना, उसमें वेरिएशन रहता है। कैसा वेरिएशन? मान के चलो आपका बीपीएच अभी 3.0 है, ठीक है, तो उसका आउटपुट कम रहेगा। आपका बीपीएच अगर फुल बैटरी चार्ज या चार्ज में लगा हुआ है तो 3.7 से 4.2 तक चला जाएगा। ठीक है, हम्म। तो अगर आपका उसमें इनपुट आप इतना दोगे तो आउटपुट भी तो उतना निकलेगा। तो हाँ। इनपुट के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर इनपुट आप ज्यादा दोगे तो आउटपुट भी ज्यादा निकलेगा, इनपुट कम दोगे तो आउटपुट भी कम निकलेगा। हम्म। ठीक है, तो इसको बाईपास ना करके कृपया करके इसको रिप्लेस ही कीजिए। ठीक है एलडीओ सर। मार्केट में मिल जाता है। नहीं। नहीं, मार्केट में आपको एलडीओ नहीं मिलेगा। एलडीओ आपका स्क्रैप बोर्ड जितने भी पड़े हैं उसके अंदर मिल ही जाता है। ज्यादातर एलडीओ आपके कैमरे के लिए ही यूज होते हैं, हेलो ज्यादा से ज्यादा। जी। सर, ये जो हाँ जी, एलडीओ है सीपीयू के अंदर भी यूज होता है ना सर? एलडीओ आपका सीपीयू के अंदर भी यूज होता है, एलडीओ आपका पावर के अंदर भी यूज होता है, हाँ तो सर सभी इसमें आईसीयू के एक अंदर भी बार जो होता है ना, है। ये जी। सीपीयू के अंदर एक बार एक ने डील करके जम्पर मारा था ना, उसका सेट डेड हो गया था इससे। हाँ, उसमें समझे। सप्लाई नहीं आ रही थी तो उसने सीपीयू पे ड्रिल करके इस पे एलडीओ पे हाँ, जम्पर मारा था, तो सर डेड हो गया था उसका सेट, सीपीयू डेड हो गया था। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, फिर उसकी जगह आगे नया आगे सीपीयू लगा सर्किट, तभी चला था वो। आगे आगे हम जब सर्किट पढ़ाएंगे ना कोई भी स्केमेटिक का, ठीक है, तो उसमें हम्म। कोई कोई ऐसी चीजें रहेंगी, जैसे कि मान के चलो उसका एक इनेबल है दूसरा इनेबल नहीं है, कुछ ऐसी चीजें है कि हम आपको बताएंगे कि भाई इसको है ना, अगर आपका ये चीज नहीं बनता है तो इस चीज को आप बाईपास कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो वो भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है वो सर। लास्ट में होता है ट्रिक आपका। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बाईपास करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये एलडीओ है ना, आपको भर भर के मिलेगा। देखिए, एक ही हम्म। बोर्ड के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि कितने एलडीओ दिख रहा है। ये बोर्ड हम्म। 1, 2, 3, 4, 5 और भी होगा 6। ये इस साइड हो गया, यहाँ पे कोई है।
मेरे पास सर एक MI 18 था, मुझे लगता है उसकी LCD नहीं आ रही थी, LDO की दिक्कत थी, इसमें 2 LDO लगे थे सर। मैंने बोर्ड को बेकार करके फेंक दिया था। हाँ, मे- छह से मेरे को सात पता ही नहीं। 6 से 7 एलडीओ आपको एक ही बोर्ड में मिल जाएंगे, तो आपको मार्केट से परचेस करने की या बाईपास करने की क्या जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एलडीओ के अंदर किसी का कोई सवाल है? सर नहीं, किस सेशन में लगा रहता है कैमरा से। एलडीओ? ज्यादातर ये आपके कैमरा सेक्शन में लगा हुआ रहता है। कैमरा सेशन में? जी, ठीक है। ज्यादातर ये आपके कैमरे की सेक्शन जो रहती है उसकी वोल्टेज के लिए ही लगा हुआ रहता है। हाँ, आगे जाके कंपनी कुछ भी डिजाइन कर सकती है, ठीक है, सर्किट को, तो उसमें भी यूज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कैमरे सेक्शन के लिए ही पर्टिकुलर एलडीओ यूज होता है। जहाँ पे इसको लो ड्रॉप आउट की जरूरत है उस बोर्ड के अंदर, ठीक है, और पावर आईसी हमारा पूरा बिजी है, उसमें से एक वोल्टेज भी एक्स्ट्रा जनरेट नहीं हो सकता है हमारा वीरेज का, उस टाइम कंपनी ये एलडीओ सर्किट बनाती है। ठीक है, ठीक। अब हमारे कंपोनेंट में कोई और कंपोनेंट बचता है क्या? डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर, एलडीओ, ट्रांजिस्टर, ये हो गया सब। बचा क्या सर? जी, और क्या बचा? और क्या बचा? हम्म। और ज्यादा तो कुछ बचा नहीं है अब इसमें कंपोनेंट में आपका, लेकिन फिर भी एक बार हम नजर घुमा देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ये छोटा कंपोनेंट भी हमारे रहते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर। ये वेलो ये पीला दिख रहा ये है? वाला सर। ये क्या है? हाँ, ये और ये ब्लैक, और ये इसको बोलते हैं कपलर डी कपलर। ठीक है, कपलर। नेटवर्क सेक्शन में ही लगा, हाँ, इसको कपलर और डी कपलर दोनों बोला जाता है। ये आपका रिसीविंग का काम भी करता है और ट्रांसमिट का भी काम करता है, आरएक्स और टीएक्स दोनों का काम करता है। इसको कपलर भी बोलते हैं, डी कपलर भी बोलते हैं, और कोई कोई तो इसको है ना सिग्नल फिल्टर भी बोलते हैं, ये सिग्नल को फिल्टर करके भेजता है। ठीक है, ये सब तो सर मिलता नहीं है, वही बोर्ड से उठा के लगाना पड़ता है ना। हाँ, ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया हम्म। छान मारो, ये आपको जो बोर्ड है उसके अंदर से ही मिलेगा। हाँ, बहुत ऐसी वेबसाइट है वहां पे मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है, क्योंकि अब एक एक मॉडल नंबर का ये एक एक कपलर कौन निकाल निकाल के बेचेगा। हम्म। अरे ठीक है, सर, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं कपलर की, कि ये ठीक है या खराब है सर? ये खराब है या नहीं है खराब, ठीक है, इसकी जी टेस्टिंग जी। तो डीएसओ से ही होती अच्छा, ठीक है सर। है। ठीक है, और हमारा कंपोनेंट और कौन सा बचता है? ये ये तो स्विच ही है। क्रिस्टल बोले ना सर, क्रिस्टल सर, क्रिस्टल 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 के बारे में जानकारी दे क्रिस्टल, दीजिए। क्रिस्टल के क्रिस्टल बारे की जानकारी तो में। क्रिस्टल भैया कहाँ चले गए हो? देखिए, उन्होंने किधर पड़ा है, ये सीपीयू तो के वर्किंग आसपास में बोर्ड है, मिलेगा मिलेगा, कहाँ भाग के जाएगा भैया। पड़ा ये बोर्ड है ना, इतने हमारे पास फ्रेश मिलेंगे आपको कि बात ही छोड़ दो। क्रिस्टल मिल गया ना। मिल गया मिल सर हम थोड़ा सा लेट से आए हैं, तो क्या बोलते गया। हैं, माउस पैड के बताएं क्या सर आप? मॉसफेट कल बताएंगे, ठीक है, आज आपका चल रहा है एलडीओ, कल मॉसफेट का ले लेंगे, और उसके बाद आपका कंपोनेंट जो चीज है ना वो सारी पूरी हो जाएगी। कंपोनेंट कैसे दिखते हैं, क्या वर्किंग है, कैसे काम करते हैं, और भी कोई कंपोनेंट बचता है तो बता दीजिएगा। एक तो ये क्रिस्टल तो आपका हो ही रहा है। दिख रहा है, ये 19.2 हाँ। मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है।
थोड़ा लाइट गिर रहा है, इसकी वजह से इसका नंबर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा कैमरे में। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल है। ऐसा ही रहता है, सीपीयू के बगल में रहता है या तो आपका रहता है पावर के बगल में। ठीक है, कुछ इस तरह से ये क्रिस्टल रहता है नेटवर्क भाई सेक्शन साहब। में भी क्रिस्टल रहता है। हाँ, नेटवर्क में भी रहता है और ये आपका पावर का भी रहता है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क में है ना अभी आपको बहुत कम मिलेंगे। क्यों? और कीपैड तो अभी कीपैड हम वाला। आपको, वो भी हाँ कीपैड में रहता है। ठीक है, हम्म। वो क्रिस्टल कीपैड में ही रहता है, लेकिन आपका जो एंड्रॉइड सेक्शन है ना इसमें आपका क्रिस्टल पावर के बगल में ही मिलेगा। और इसका फुल डिटेल एक्सप्लेन जब हम स्कीमेटिक पढ़ाएंगे तब बता देंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी आपको बता देते हैं कि हमारे क्रिस्टल में 4 लेग होता है। ठीक है, हम्म। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये क्रिस्टल क्यों लगाया जाता है, सबसे पहले तो ये बात है। ठीक है, क्रिस्टल हमारे इसलिए लगाया जाता है कि हमारे सीपीयू या पावर आईसी को चलने के लिए है ना ओनली फॉर वोल्टेज ही नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। ठीक है, हम्म। तो उस फ्रीक्वेंसी को बरकरार रखने के लिए क्रिस्टल यूज किया जाता है। ठीक है, क्रिस्टल कैसे वर्क करता है, तो क्रिस्टल कुछ इस तरीके से वर्क करता है आपका। ठीक है, इसका एक है ना, एक सिरे पे आपको इसका इनपुट वोल्टेज मिलेगा 1.8 1.0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपकी सर्किट के डिजाइन। एक इसका रहेगा ग्राउंड। ठीक है, एक इसका रहेगा इनपुट सिग्नल और एक रहेगा आपका आउटपुट सिग्नल। ठीक है, कितना रहेगा, तो अगर मान के चलो ये आपका 19.2 मेगाहर्ट्ज का है। ठीक है, तो आपकी पावर आईसी है ना, इसको इनेबल करने के लिए इसके अंदर इनपुट सिग्नल 19.2 एक बार पल्स भेजती है। क्या करती है? पल्स भेजती है फ्रीक्वेंसी की। उसके बाद ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे 1.8 मिलेगा और यहाँ से ये पावर आईसी का इनपुट मिलेगा सिग्नल 19.2 26 मेगा, जितने मेगा का रहेगा उसके हिसाब से फिर ये क्या करेगा, अंदर से है ना घूमने लगेगा इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी घूम घूम के ये वापस आउटपुट है ना आपकी पावर को ही देगा। किसको देगा? पावर आईसी को। फिर पावर आईसी क्या करती है कि यही सिग्नल हमारा जब सीपीयू कमांड भेजता है कि भाई मुझे अब फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, तब पावर आईसी उसको वही सिग्नल जो यहाँ से निकल के आ रहा है पावर के अंदर से वही सीपीयू को भेजता है। जब सेट हमारा ऑन हो जाता है और हमारा नेटवर्क सेक्शन में डब्ल्यू टी आर आईसी बोलती है कि भाई साहब हमें भी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तभी वो ये WTR 100 हो जाता है, तभी ये WTR में भी जाता है। ठीक है, क्रिस्टल हमारा फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करता है। ठीक है, हमारी पावर के अंदर थोड़ी बहुत जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो जब इस क्रिस्टल के अंदर जाती है तो क्रिस्टल क्या करता है, उस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है और वापस पावर को ही दे देता है। और पावर क्या करता है, जब सीपीयू कमांड भेजता है तब उसको दे देता है फ्रीक्वेंसी। और जब हमारा नेटवर्क सेक्शन बोलता है कि भाई हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तब वो नेटवर्क को भी दे देता है। ठीक है, इसका डिटेलिंग आपको हम क्रिस्टल का पढ़ाएंगे, जब नेटवर्क पढ़ाएंगे उसमें भी हमारा ये पूरा क्रिस्टल का महाजाया जाल है। ठीक है, तो उसमें पढ़ाएंगे कि ये कौन सा इसका सिरा क्या होता है, कितने फ्रीक्वेंसी आती है, कितनी आउटपुट है, वो कैसे वर्किंग करती है, ये थोड़ा बेसिक हमने बता दिया कि क्रिस्टल कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर किसी को कोई सवाल है? सर इसको उल्टा भी लगा सकते हैं, ऐसे कैसे होता है सर? उल्टा लगाते हैं, जैसे लगाते तो चलता है इसको, उल्टा अगर मतलब लगा लगाने के लिए सर क्या है? नहीं, इसको आप उल्टा नहीं लगा सकते, लेकिन वो आपका जो कीपैड वाला है ना उसको आप लगा सकते हो, कैसे भी लगाओ उसको, सीधा लगाओ उल्टा लगाओ कुछ भी लगाओ। क्यों कीपैड मालूम है? वाला में उसमें भी कीपैड वाला में भी उसमें भी काम नहीं होता। उसमें उल्टा नहीं, लगाने से काम कीपैड नहीं वाला होता। नहीं, आपका जो सैमसंग 1200 310 उसमें काम तीन कर सौ जाता है, बारह कम कर तेरह जाता है, दो उसमें है ना दो ठो करो आप कर क्रिस्टल को जाता है। उल्टा सीधा लगा तो वही तो चलेगा, क्योंकि वो चलो। क्रिस्टल है ना आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन थ्री फुट ये डायरेक्ट। जो क्रिस्टल है ना ये आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, इसको आप उल्टा सीधा नहीं लगा हम्म। सकते हो, नहीं तो सेट आपका डेड हो जाएगा। सैमसंग वाला में दो ही पॉजिटिव करता है काम ना, सर हाँ, जी। उसको आप कैसे भी लगा दो।
क्योंकि वो जो क्रिस्टल आपका 100 क्रिस्टल नहीं है, फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करता है, उसको आप कैसे भी लगा सकते। उसका कोई ये ग्राउंड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता। ठीक है। ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल है फटाक से बोल दीजिए, 9 बजे ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी, क्योंकि 9 बजे आज डेमो है। सभी लोग जुड़ जाइए, और अपना जो भी सर दोस्त बोले फ्रेंड क्रिस्टल कोई ग्रुप है उसमें आप लिंक को थोड़ा कृपया करके शेयर कर दीजिएगा। हाँ बोलिए। बोले क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं सर? ये तो अभी एक प्रकार का है। क्रिस्टल आपका कितने प्रकार का होता है? चलो ठीक है, आगे हम पढ़ा देंगे, कल या तो पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट ओनली सर बाकी रहा है। ओके क्रिस्टल सर। आपका दो सर ही मैं प्रकार का बोला था रहता है। सर एक रहता है 100। एक रहता है सर जी। लिंक ऑटोमेटिक बंद हो जाता है 9 बज के। हाँ कोई बात अच्छा नहीं, अच्छा। कल सपोर्ट क्लास है। ठीक है, जिनका भी सवाल पेंडिंग रहता है कल 10 बजे आ जाइएगा। ठीक है, 1 मिनट ऑनली बाकी रहा है। हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अपने जितने भी दोस्त है, जितने भी अपने ग्रुप है, उसमें जो लिंक हमारा डेमो का आएगा वो कृपया करके थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अभी किन 9 का एक सवाल था वो है बोल सर। दीजिए। सहवाल जी, सहवाल जी, किनका सवाल था वो बोल दीजिए। सर एंड्रॉइड सहवाल एंड्रॉइड जी, मोबाइल में आर्टिस्ट लगता है कि क्या नहीं लगता है? बताइए। क्या वो होता है? अनलॉक टूल का पासवर्ड दे देना, ठीक है? सर व्हाट्सएप कर दिया। सर हाँ हाँ कर एंड्रॉइड रहा हूँ, मोबाइल वही पे कर रहा हूँ। आर्टिस्ट लगता है कि नहीं हाँ, लगता है? ठीक है, ठीक है। क्या लगता है? RTC? आर्टिस्ट रियल टाइम क्लब जो होता है ना, रियल टाइम क्लब, वो लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, ये आपका रहना एक्सो और रहेगा ओके ना, का मोबाइल के बाद क्रिस्टल। मोबाइल चल जी रहा है जी वैसे जी। आपका करवाइए ना। किसका? बाहर से कोई मोबाइल आवाज दे रहा है उसमें, देखिए। मेरे में कोई आवाज दे रहा है? नहीं, मेरे में तो कोई आवाज नहीं है। नहीं आपका नहीं, आपका नहीं। फिल्म किसी कोई फिल्म मूवी चला रहा है।